So in this video we will study about algae, about the occurrence and habitat of algae and some general characters of algae. Phycology, Phycology. Phycology. Phycology is the branch of science which deals with the study of algae. Phycology है ये जो ब्रांच है ये किससे रिलेटेड है? एल्गी की स्टडी से। दो साइंटिस्ट हुए, एक का नाम था लीनियस, LINNAEUS, लीनियस। लीनियस ने बताया एल्गी को फर्स्ट टाइम, और द फर्स्ट टाइम एल्गी टर्म वाज यूज्ड बाय लीनियस। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आयंगर, शॉर्ट में बताऊंगा वैसे मैं IYENGAR.M.P, आयंगर। This scientist was called as the father of modern algae. इसको क्या कह दिया हमने? फादर ऑफ मॉडर्न algae. Now related with the occurrence and habitat, तो सबसे पहली बात आएगी occurrence और habitat से रिलेटेड। एल्गी हमें हर जगह मिल जाती है, कहीं पे भी देख लो आप, लेकिन इनके लिए जरूरी क्या है? मॉइस्चर। इनके लिए जरूरी क्या है? टेम्परेचर। तो जो चीज हर जगह मिल जाए उसको हम एक टर्म से बुलाते हैं जिसको हम कहते थे कॉस्मोपॉलिटन, विच इज फाउंड एवरीवेयर। या मैं एक टर्म और बोलूंगा आपको, यूबीक्यूटस, UBIQUITOUS। इन दोनों का मतलब ही क्या रहेगा? विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मिलते हैं। तो एल्गी कैसे हैं? एल्गी कॉस्मोपॉलिटन है, एल्गी यूबीक्यूटस टाइप है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या रहेगा? इनकी बॉडी, प्लांट बॉडी। एल्गी की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, इस थैलस लाइक बॉडी। थैलस का मतलब क्या होता है? ऐसी प्लांट बॉडी जो कि डिफरेंशिएटेड ना हो, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलस लाइक, which means that it is not differentiated into root, it is not differentiated into stem, and it is not differentiated into leaves. So algae की जो प्लांट बॉडी हो गई वो थैलस लाइक। नेक्स्ट अब अपने इसकी बात करेंगे जो एल्गी की हैबिटेट्स है। एक्चुअली जो एल्गी है 3 हैबिटेट्स में हमें मिल सकती है। देयर आर 3 हैबिटेट्स, जनरली 3 हैबिटेट्स में हमें मिल जाती हैं, और उसमें हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला हैबिटेट आएगा एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा हैबिटेट आएगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और तीसरा हैबिटेट आएगा स्पेशल टाइप ऑफ हैबिटेट। So these are the 3 types of habitat in which algae are found. First one is aquatic habitat. Aquatic habitat में आप नाम से ही आपको, जितने भी ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आपको एज अ साइंस स्टूडेंट पता ही है एक्वेटिक कंडीशंस क्या होती है। वाटर कंडीशंस जो हैं, पानी से रिलेटेड जितनी भी हम बात करते हैं वो एक्वेटिक कंडीशंस में आ जाती हैं। जैसे जनरली एक आपने नाम सुना होगा एक्वेरियम। एक्वेरियम में फिशेस होती हैं और उसमें पानी होता है, उसमें आप मछली को डुबो दो, मछली तैरती रहेगी अंदर, तो एक्वेरियम आपका तैयार हो जाएगा, आर्टिफिशियल फॉर्म में। सो एक्वेटिक हैबिटेट में 2 कैटेगरीज आप दिमाग में रखें। एक तो रखेंगे आप फाइटोप्लैंक्टन और दूसरा रखेंगे आप बेंथोस।
इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी फॉर्म है। एक टर्म हम सुनते आ रहे हैं जो कि बॉडी से रिलेटेड है और जो कि बॉडी पे बहुत इफेक्ट डालती है, और वो है ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक है, या मैं इसको दूसरी तरीके से बताऊंगा, पंजाब। पंजाब का जो शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, पीबी। कई गाने भी बन चुके हैं, पीबी 64, पीबी 90, इस नाम से गाने भी बन चुके हैं। तो पीबी से आप याद कर लें फाइटोप्लैंक्टन, बी से याद कर लें बैंथोस, या ब्लड प्रेशर से याद कर लें बैंथोस और फाइटोप्लैंक्टन। अब आपकी इच्छा है, जो आपको सही लगे आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इससे रिलेटेड बताऊंगा। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, प्लैंक्टन का मतलब होता है जो कि स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो फ्लोरा से रिलेटेड बात करें चाहे फौना से रिलेटेड। तो फाइटोप्लैंक्टन्स, these are the aquatic plants which are on the surface of the water body। तो ये इस तरीके के जो हैबिटेट है, इस तरीके की जो एल्गी है, वाटर सरफेस पे आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल बहुत है, बहुत एग्जाम्पल होते हैं। एक एग्जाम्पल आप याद रखें, बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स, BOLBOX। एक याद रख लें, कारा, CHARA। ठीक है, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे फाइटोप्लैंक्टन का, हम कहीं नौकरी करने जाते हैं या हम कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक रिज्यूम देते हैं, जनरली हम रिज्यूम कहते हैं, या हम बायोडाटा भी कह सकते हैं उसको। या एक टर्म और है क्यूरिकुलम वीटी, CURRICULUM, क्यूरिकुलम BITAE, क्यूरिकुलम वीटी। तो इससे आपको याद हो जाएंगे दो एल्गी, कारा और एक हो जाएगा बॉल बॉक्स। ये फाइटोप्लैंक्टन का पार्ट है। नेक्स्ट मैंने अभी बताया था एक्वेटिक हैबिटेट में बैंथोस। तो जो बैंथोस है उसमें आप क्या याद रखेंगे, दीज आर बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स या टाइप ऑफ हैबिटेट या टाइप ऑफ एल्गी। बॉटम ड्वेलिंग, बॉटम पे आपको देखने को ये मिल जाएंगे। बैंथोस में दो फॉर्म आप याद रखना है, एक तो है एपीपेलिक और एक है एपीलिथिक। पैलिक का मतलब, एपीपेलिक में स्पेलिंग बोल देता हूँ, EPIPELIC, और दूसरा है EPILITHIC, एपीलिथिक एंड एपीपेलिक। एपीपेलिक कौन सी कंडीशन में मिलेंगे या किस नेचर में मिलेंगे, आइदर इन द सॉइल बॉटम, या बॉटम ऑफ द सॉइल, या बॉटम ऑफ द मड, या आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं एल्गी विच इज फाउंड ऑन मड और ऑन सॉइल। तो ये तो एपीपेलिक हो। दूसरा इसका फॉर्म है एपीलिथिक। आप सबने एटमॉस्फेयर नाम सुना है ज्योग्राफी में, 10th में या पहले भी पढ़ रखा आपने, साइंस के स्टूडेंट है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म होती है एटमॉस्फेयर। फिर हम पढ़ते हैं इसमें अलग अलग लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक होती है लिथोस्फियर। सो लिथोस्फियर वाला जो पार्ट है वो किससे रिलेटेड होता है, रॉक से रिलेटेड। सो एल्गी विच आर फाउंड ऑन दी रॉक्स आर कॉल्ड एज एपीलिथिक फॉर्म ऑफ हैबिटेट। तो ये दो टाइप्स हो गए। नेक्स्ट अब अपने इसमें देखेंगे, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप है इसका हैबिटेट का टेरिस्ट्रियल। तो टेरिस्ट्रियल का मतलब हो गया लैंड पे जो मिल रहे हैं, विच आर फाउंड ऑन लैंड। तो लैंड से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा, जैसे पहला एग्जांपल, टर्म यूज करेंगे अपने ईडेफोफाइट्स, EDAPHOPHYTES, ईडेफोफाइट्स।
अब इसको आप याद कैसे करेंगे, ध्यान में कैसे रखेंगे? इनको तोड़ दें, इडेफो और फाइट को, इनको अलग कर दें। फाइट का मतलब होता है प्लांट, यहाँ हम बात कर रहे हैं एल्गी की। और इडेफो, इडेफोलॉजी, ये आपने टर्म सुनी होगी। ये किससे रिलेटेड है? सॉइल से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? सॉइल से रिलेटेड। सो द एल्गी विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल या प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड एज इडेफोफाइट्स। एग्जाम्पल इसका आप याद कर सकते हैं, वाउचीरिया, VAUCHERIA, ये इडेफोफाइट्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है क्रिप्टोफाइट्स, दूसरा है क्रिप्टोफाइट्स। ये ट्राइटेरिस्ट्रियल हैबिटेट में बात चल रही है अपनी। क्रिप्टोफाइट्स में अगर आप देखें तो इसको कैसे डिफाइन करना होगा? क्रिप्टो का मतलब होता है बिलो, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो क्रिप्टोफाइट्स क्या हो गए? एल्गी विच आर फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस, बिलो द सॉइल सरफेस। अब सॉइल दो तरीके की होती है, एक होती है एसिडिक सॉइल, एक होती है एल्कलाइन सॉइल। एसिडिक सॉइल का एग्जांपल आप याद रख लें, फ्रिस्टीला, FRITCHEILLA। और एल्कलाइन सॉइल का एग्जांपल आप याद रख लें, एक ऑसिडिटोरिया और दूसरा है नॉस्टॉक। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, क्योंकि ये दो एग्जांपल बता रहा हूं मैं एल्कलाइन सॉइल से रिलेटेड। इसको याद करने का तरीका है, मैंने आपको कहा लाइट ऑन करें, ऑन, पंखा ऑन करें, ON, तो O से क्या हो गया? ऑसिलेटोरिया, N से क्या हो गया? नॉस्टॉक। समझ में आ गया? तो ये पार्ट हो गया अपना क्रिप्टोफाइट्स का। नेक्स्ट, थर्ड हैबिटेट, इट इंक्लूड्स स्पेशल हैबिटेट। दो पढ़ लिया हमने, एक्वेटिक पढ़ लिया, दूसरा हमने टेरेस्ट्रियल पढ़ लिया। तीसरा मैं बता रहा हूं आपको स्पेशल हैबिटेट। अब स्पेशल हैबिटेट का तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स ऐसी एल्गी जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलती हैं। द एल्गी विच आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग विद अ टेम्परेचर बिटवीन 70 डिग्री सेल्सियस टू 85 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोफाइट्स कह दिया तो थर्मो से आपको पता चल जाएगा हॉट वाटर कंडीशंस में, हॉट कंडीशंस में टेम्परेचर रेंजिंग मैंने आपको बताई 70 टू 80। इसका एक एग्जांपल आप याद कर लें, एक एग्जांपल MASTIGLODUS, Mastiglodus, it is the example of thermophyte। नेक्स्ट है एग्जांपल, टाइप है स्पेशल हैबिटेट थर्मो के। अभी थर्मो का मतलब बताया हॉट। दूसरा मैं बता रहा हूं क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स ऐसी एल्गी या एल्गी की स्पीशीज विच ग्रो ऑन आइस एंड स्नो, आइस और स्नो पे जो मिल रही है, तो उसको हमने क्या कह दिया? क्रायोफाइट्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, SCOTTEILLA, स्कॉटिलिया। ये इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हैं क्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है एपीफाइट्स। ये टर्म आपने सुनी है, एपीफाइट्स। एपी का मतलब होता है जो दूसरे प्लांट पार्ट्स पर अपनी ग्रोथ करें या उन पर डिपेंडेंट करें। तो एपीफाइट्स मींस एल्गी विच ग्रो ऑन दी सरफेस ऑफ अदर प्लांट पार्ट्स। ऐसे एल्गी जो कि दूसरे प्लांट पार्ट्स की सरफेस पे आपको दिख जाए, वो एपीफाइट्स में आ जाते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं जो है प्लूरोकोकस।
PLEUROCOCCUS, प्यूरोकोकस। ये जो एलगी है ये हमें बार्स पे, BARKS, बार्स जो होते हैं उस पे हमें ये एलगी मिल जाएगी। एलगी एक नाम और बता रहा हूं आपको, रोडोकाइट्रियम, RHODOCHYTRIUM, रोडोकाइट्रियम। This algae includes leaves of plant और plant parts। तो इसमें क्या आएगा कि जो लीव्स हैं उन पे ये एलगी आपको देखने को मिल जाएगी या इनकी ग्रोथ वहां मिलेगी। ये स्पेशल हैबिटेट हो गए। नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे एंडोफाइट्स। एंडोफाइट्स, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, फाइट का मतलब हो गया एलगी की बात कर रहा हूं, एलगी विच ग्रो इनसाइड द टिश्यूज ऑफ अदर प्लांट्स। एग्जाम्पल इसका मैं बता सकता हूं आपको, जो नॉस्टॉक, इट ग्रोज इनसाइड एंथोसिरोस थैलस, एंथोसिरोस थैलस के अंदर ग्रो। नेक्स्ट इज सिम्बियोटिक एलगी, या जिनका एसोसिएशन सिम्बियोटिक टाइप पर है। उसका एग्जाम्पल जो है वो ये रहेगा, कोरोनल रूट ऑफ साइकस, या आप बता सकते हैं इसका एक कॉमन एग्जाम्पल जो इजी आप याद रख सकते हैं, लाइकेंस, LICHENS। It is the association of fungus and algae. So it is the type of symbiotic nature. So it completes about the habitat, about the occurrence and some general characters which are related with algae. Thank you very much.